गाइस, मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। वेलकम टू चाय पे चर्चा। आज हम बात करने वाले हैं गर्ल्स का जो थॉट प्रोसेस होता है बिकनी को लेके, जब वो बिकनी पहनती है। अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम लोग शॉर्ट ड्रेसेस और शॉर्ट स्कर्ट्स भी जब हम बड़े हो रहे थे हम नहीं पहनते थे। एंड ये मेरी फैमिली का बिलीव था एंड आई रिस्पेक्ट माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली को काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ इस बात को लेके, क्योंकि ये उनकी सोच थी। बेसिकली जहाँ से वो आ रहे हैं, हम जैन कम्युनिटी के हैं एंड हमारी जो ग्राउंडिंग है वो एक विलेज से है, तो मैं अपने फैमिली की बिलीफ को रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जहाँ से वो आए थे उनका मानना था कि ऐसे कपड़े संस्कारी नहीं होते। एंड क्योंकि ये हमेशा से सोचा गया था और पुराने ज़माने के थॉट प्रोसेस में ये था, तो विच इज़ फाइन। मतलब मेरे हिसाब से कि ठीक है, वो उनकी सोच थी एंड मैं ये बात को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि चीज़ें गाइस ज़माने के हिसाब से बदलती जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि अब आप देखोगे कि लड़के लोग भी अपना शर्ट्स उतार रहे हैं, गंजीज पहन रहे हैं, वो उतार रहे हैं, सिक्स पैक्स बना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। वो भी नहीं होता था, तो अब वो भी चेंज हो गया है। लड़के भी बॉडी बनाते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो लड़कियों का क्या है ना इस थॉट प्रोसेस की, देखिए, जो लड़कियां एज एन इंडिविजुअल मैं अपना बताती हूँ कि जब आप बिकनी पहनते हो तो आपको बहुत सेक्सी फील होता है एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है। धीरे धीरे कई समय बदल गया और एक कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो अब आप देखोगे, आप जब अब्रॉड, क्योंकि मैं अब दुबई में बैठी हूँ, तो यहाँ पे जब मैं नई नई रहने आई, देखो गाइस, जब मैं विजिट करने आती थी ना एज अ टूरिस्ट, या कभी भी अब्रॉड जाते थे एज अ टूरिस्ट, आप देखते थे लोग आप बिकनी में हैं, एंड आप बोलते थे ठीक है ये नॉर्मल कल्चर है। बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैं दुबई में रहने आई अभी, तो मैं समुद्र के सामने रहती हूँ, तो रोज सुबह मैं उठती थी तो मैं देखती थी रोज गर्ल्स आराम से बिकनी में बैठी है, बॉयज शॉर्ट्स पहने, सब इंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ना इनिशियली का इस कल्चर शॉक लगा, सच बता रही हूँ। बल्कि इतना टाइम हो गया है, विदेश में इतना घूमने जाते थे, लेकिन जब आप प्रॉपर रहने लगे तो मुझे थोड़ा कल्चर शॉक लगा। लेकिन एक चीज है कि मेरे को बहुत अच्छा भी लगा कि मैं भी बहुत कंफर्टेबल हो गई, क्योंकि मैं ना, क्या होती थी इसके पहले हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते थे, वो बिकनी ऐसा जितने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि हम बचपन से वो देखे नहीं है। एंड इनफैक्ट इंडिया में मेजोरिटी लोगों को भी आप देखोगे तो बहुत कम उन लोग ने ये लाइफ देखी है। मैक्सिमम फैमिलीज में ये पहनने नहीं दिया जाता है। ये सोच है अभी भी इंडियंस की कि बिकनी पहनना आप एकदम से लड़की को जज करते हो, जो कहीं ना कहीं गाइस अब मैं आपको बोलती हूँ वो गलत है, क्योंकि आपके कपड़े ये नहीं बताते कि आप संस्कारी हो कि नहीं, आपकी सोच बताती है। आप पहनना चाहो बिकनी या ना पहनना चाहो वो आपके ऊपर है। लेकिन गाइस, जो लड़कियां पहनती हैं या जो पहनना पसंद करती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी वे में एक लड़के को इनविटेशन दे रही है कि आओ, या वो किसी भी वे में कैरेक्टर की खराब है। वो बस ये है कि आप इंजॉय कर रहे हो, जैसे इन्वायरमेंट है ना गाइस, फ्री भी फील होता है कि आप पीछे समुंदर ही दिख रहा है। मैं अपने घर से ये बात बोल रही हूँ आपको, तो इतने नजदीक है। एंड आप, अब मेरे को इतना टाइम रह के अभी दुबई में, अब मैं कंफर्टेबल हूँ कि हाँ यार, मैं बिकनी पहन के आराम से बाहर जा सकती हूँ, समुंदर में जा सकती हूँ। बट मैंने शुरू में ये रियलाइज किया कि मैं कंफर्टेबल इसीलिए नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली शायद मेरे दिमाग में भी ऐसा था कि अगर मैं ये पहनूंगी ना तो ये गलत है, जो शायद मेजॉरिटी लड़कियों के दिमाग में रहता है। लेकिन एक और चीज मैं आपके साथ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पहनने, जैसे जो लड़कियां पहनती है और जो पहनना शुरू कर देती है, कंफर्टेबल होती है, तो वो गलत नहीं है, वो इनफैक्ट अच्छी बात है। क्योंकि गाइस देखो, जैसे आप एक लड़के को मैं जैसे समझाना चाहूँ, आप अगर फिट हो या आप शॉर्ट्स पहन रहे हो और आप सिर्फ समुद्र में जा रहे हो, डुबकी मार रहे हो, वो क्या है, कंफर्ट है, राइट। एंड अगर आप अपने बॉडी में कंफर्टेबल हो तो आपको सेक्सी भी फील होता है, राइट। तो वैसे ही लड़कियों के साथ है गाइस कि जब वो बिकनी पहनती हैं तो वो कंफर्टेबल, मतलब उनको अच्छा लगता है, उनको सेक्सी फील होता है। वो अपनी बॉडी में कंफर्टेबल है तो उनको बहुत सेक्सी फील होता है, डिजायरेबल फील होता है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि लड़के उनको घूर रहे हैं या लड़के उनको डिजायरेबल फील करा रहे हैं, वो नहीं। अगर वो एक चीज है तो वो एक थोड़ा सा किक देता है, बट वो लंबे समय तक का नहीं है। लंबे समय तक की लड़कियों की सोच ये होती है कि जब वो बिकनी पहन रही है तो उनको ऐसा फील होता है कि अपनी कहीं ना कहीं बॉडी को एडमायर कर रही होती है, उनको सेक्सी फील होता है।
तो ये एक रीजन है जो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां बिकनी पहनना इंजॉय करती है कि देखिए यार, आप समुंदर में जा रहे हो तो आप कंफर्टेबल हो, आप कपड़े में लदे हुए नहीं हो, आप जाके नहा रहे हो, समुद्र में। जैसे लड़कों का है कि वो शॉर्ट्स पहन रहे, तो वैसे लड़कियां बिकनी पहन रही हैं। एंड गाइज, मैंने एक और चीज देखा है, यहाँ पे ना कोई भी दोबारा आपको पलट के भी नहीं देखता। आप बिकनी में हो, मतलब लड़कों के लिए हो ये ऐसे घूरते जाए, वो सीन नहीं है। और शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने ये कल्चर यहाँ पे बना दिया है। तो ये चीज भी मेरे को बहुत अच्छी लगी गाइज। जैसे अगर मैं इंडिया में ही थी तो मैं बॉम्बे और दिल्ली का आपको डिफरेंस बताती हूँ। जब मैं दिल्ली में थी तो मैं कभी शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती थी। अगर आप पहनो भी ना तो लोग घूरते थे आपको। इवन अच्छी जगहों पे बहुत कम आपको देखने मिलेगा कि कंफर्टेबली लड़कियां चल रही है रोड पे। जो पहन रहा है वो इमीडिएटली गाड़ी में बैठेंगे और सीधे मॉल वॉल चले जाएंगे जहां उनको पार्टी करने जाना है। बट आप वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के रोड पे घूम रहे हैं, सड़क पे जा रही है, आप नहीं देखोगे दिल्ली में। वही चीज आप बॉम्बे में जाओगे, आप कंफर्टेबली जाओगे। मतलब दिल्ली में आपको 10 लोग पलट के घूर के देखेंगे, आपको खुद अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। लेकिन बॉम्बे में ऐसा नहीं है। बॉम्बे में आप जाओ, आप शॉर्ट से शॉर्ट ड्रेस पहनिए, कोई आपको दोबारा पलट के नहीं दिखेगा क्योंकि वहां का कल्चर वैसा है गाइस। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिल्ली के लोग ज्यादा संस्कारी है और बॉम्बे के लोग संस्कारी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कपड़ा कभी भी आपका डिफाइन नहीं करता। हाँ, हमें कुछ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। जैसे अगर आप मंदिर जा रहे हो तो ऑब्वियसली सलवार सूट पहनो, साड़ी पहनो, कल्चर है इंडियंस का, वो पहनो। लेकिन जब आप बीच एरिया में जा रहे हो तो इंडिया में भी आज के टाइम पे बिकनी बहुत कम लड़कियां कंफर्टेबल होगी पहनने में, क्योंकि अनलेस शायद वो 5 स्टार होटल्स में हो, वहां पे भी कुछ ना कुछ लोग आपको घूरेंगे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चीजें ना ठीक होनी चाहिए और थोड़े लड़कों की सोच भी ठीक होनी चाहिए वहां पे कि मत घूरो। बट क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं देखा है ना गाइस, तो उनको भी अजीब लगता है। तो उनको लगता है हाँ, जो जितना दिख रहा है लड़की की बॉडी, घूरो घूरो घूरो। वही मैं आपको अब दुबई का समझाती हूँ। यहाँ पे क्या है गाइस, इन्होंने कल्चर बना रखा है। जैसे बॉम्बे में हम बोलते हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस पे कोई दोबारा आपको पलट के भी नहीं देखेगा, आप कंफर्टेबली रोड पे घूमोगे शॉर्ट ड्रेसेस पे। वैसे ही दुबई में आप आराम से बिकिनी पहन के बीच एरिया में पड़े रह सकते हो। इनफैक्ट अकेले बीच नहीं गाइस, जैसे ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं बैल्कनी में भी आप खड़े होकर बिकिनी में खड़े रहोगे, कोई नहीं देखेगा आपको दोबारा। तो ये है ना गाइस, बहुत वही होता है कि जो जहाँ पे कल्चर बन जाता है। क्योंकि दुबई भी आप देखो तो मुस्लिम कंट्री है, और आज से मेरे को याद है 7-8 साल पहले जब मैं दुबई आती थी तो मैं शॉर्ट ड्रेसेस भी नहीं पहनती थी दुबई में। मतलब पहनती थी पर थोड़ा सा कंफर्ट, मतलब आपको क्लोथ्स पे ध्यान देना पड़ता था। लेकिन वही अभी आप देखो तो अभी आराम से आप कुछ भी पहनो, मतलब छोटे से छोटा कपड़ा पहनो, कोई कुछ नहीं कहता है। एंड बीच एरियाज में तो आप बिकनी आराम से पहनो। इनफैक्ट कितनी इंडियंस को मैं देखती हूँ यहाँ पे, आप पीछे देखोगे तो आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हो, वॉलीबॉल भी है यहाँ पे। तो वहां पे लड़कियां इंडियंस आती हैं, फ्रेंड्स आते हैं, एंड वो मतलब बिकनी पहन के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो ये ना गाइस एक रीजन है कि काफी लोग अब्रॉड में आके ना कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको कभी कभी लगता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है। तो मैं अपने कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ गाइस। इनफैक्ट जब मैं इंडिया में थी तो मैं रोज सलवार सूट पहन के बिंदी लगा के रोज मंदिर जाती थी। एंड आई लव दैट, मैं बहुत पसंद करती हूँ वो अपने आप को उस रूप में। एंड मैं वो मिस भी करती हूँ दुबई में। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता था जब मैं जाती थी ऐसे मंदिर, उसका अलग मजा है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बीच में भी बिकनी पहन के रहने में भी मजा आता है। क्योंकि गाइज आप जब बोलते हैं ना कि अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप डिजायरेबल फील करते हो, आप अच्छा लगता है आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जब गर्ल्स होती है, गर्ल्स का थॉट प्रोसेस होता है कि जब वो बिकनी, हर लड़की एटलीस्ट मैक्सिमम गर्ल्स जो है मतलब उनको पसंद है बिकनी पहनना। सोसाइटी इतना ज्यादा कुछ जज करने लगती है कि आप ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को। लेकिन एज अ गर्ल जितना मैं जानती हूँ, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सबको दे एंजॉय यार कि हाँ यार जा रहे तो बिकनी पहने। एंड सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अगर आपके मेल फ्रेंड्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि उनके मेल फ्रेंड्स है, दे आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल कि हाँ यार लड़की बिकनी पहनी है, क्योंकि वो सब देखा हुआ है, इवन इंडियंस। तो आई थिंक लड़कियां टू बी ऑनेस्ट गाइज बहुत इंजॉय करती है बिकनी पहनना। नॉट क्योंकि वो लड़कों को दिखाना चाहती है कुछ, बट क्योंकि वो खुद डिजायरेबल फील करती है।
एंड मैं बताना चाहती हूँ जनरली लोगों को कि लड़कियों का थॉट प्रोसेस क्या होता है जब वो बिकनी पहनती है, या इसीलिए इट्स एज गुड एज जैसे आप नॉर्मल कपड़े पहने हो और आप अच्छे दिखना चाहते हो, वैसे जब आप बिकनी पहनते हो तो आप अच्छा लगता है आपको। मेरा ये सोच है, इसीलिए मैं कहती हूँ गाइस कि नहीं कहती कि इंडिया में हर जगह बिकनी पहनना नॉर्मलाइज कर दो, बट हाँ मैं ये जरूर कहती हूँ कि लोगों को जज करना बंद कर दो। कि अगर आपको कोई लड़की बिकनी में दिख रही है फोटोज में, या आप उसके प्रोफाइल पे जा रहे हो और आप कह रहे हो ओ माय गॉड ये तो इजी टारगेट है, इसको तो मैं ऐसे ही पटा लूंगा, इसके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता गाइस। ये एक लाइफस्टाइल है। अगर वो पानी में जा रही है, जैसे लड़के शॉर्ट्स में कंफर्टेबल है, लड़कियां बिकनी में कंफर्टेबल है। हाँ मेरा तो यही सोचना है। एंड बस मैं यही चाहती हूँ कि बस आप जैसे लड़के जज नहीं होते शॉर्ट्स पहनने में, तो प्लीज लड़कियों को भी जज करना बंद करो अगर वो बिकनी पहनी है। इट्स वेरी नॉर्मल, उसको नॉर्मलाइज करिए। और सेकेंड चीज ये भी है कि हाँ ठीक है, मैं ये चीज रिस्पेक्ट करती हूँ कि कई बार लगता है कि यार आप अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स या प्रोबेबली इन लॉज उनके सामने नहीं पहन रहे हो, तो ठीक है, वो इंडिविजुअली एक फैमिली की थॉट प्रोसेस है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर फैमिली कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो इट्स ओके। और दूसरी चीज है, लेकिन वो लड़की अगर, या बहू भी फॉर दैट मैटर, अब्रॉड जा रही है या कहीं पे भी जा रही हो, बिकिनी पहन रही है, फोटो शूट्स कर रही है, तो उसको थोड़ा सा जज करना बंद करो। उसके कपड़े आपके घर के इज्जत नहीं है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उसका दिमाग इज्जत है, उसका कैरेक्टर इज्जत है। वो कैरेक्टर से बाहर कुछ नहीं कर रही है तो आप उसको रिस्पेक्ट करो। बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है थॉट प्रोसेस। मेरे को खुद को, मैं इतनी मॉडर्न रही हूँ, खुद मैं दुबई आके मुझे टाइम लगा एडजस्ट करने में कि यार आराम से आप बिकनी पहन के बीच में जा सकते हो। मैं जज नहीं करती थी जो लोग पहन के जा रहे हैं, बट मुझे टाइम लगा कि मैं भी ये करूँ, कंफर्टेबल रहूँ। तो बस गाइज ये मैं आप लोग के सामने रखना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।